तो आखिर हम यहाँ कैसे पहुँच गए। द बॉयज़ का फिनाले सीज़न चल रहा है, लेकिन सच बोलूँ तो मुझे बिल्कुल फिनाले जैसा फील नहीं हो रहा है। 2019 में जब सीज़न 1 ड्रॉप हुआ था, उसने सुपर हीरो जॉनरा को पूरा बदल के रख दिया था। मुझे पर्सनली फील हुआ था कि हमें कुछ गेम ऑफ थ्रोन लेवल का शिट देखने को मिलेगा, जो अगले 10, 15, 20 सालों तक हमें याद रहेगा। लेकिन सीज़न 1 के ख़त्म होने के बाद ग्राफ धीरे धीरे नीचे ही गया है। हर सीज़न का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम। बूचर नया प्लान लाएगा, नए कैरेक्टर्स आएंगे, थोड़ा वल्गर ह्यूमर, थोड़ी और शॉक वैल्यू, और एंड तक स्टोरी जहाँ थी वहाँ पे वापस आ जाती थी। सीज़न 3 ने हालांकि सोल्जर बॉय की एंट्री करवाई और हमें कुछ होप दी, लेकिन उसका भी कुछ करा नहीं गया। हर बार सोल्जर बॉय को लाया गया और उसको सुला दिया गया। और अब जब फिनाले आ चुका है तब भी इतने सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिनाले एपिसोड का रन टाइम, जो सिर्फ 1 घंटे और 5 मिनट का है। यार, बॉलीवुड मूवी इतने टाइम में सिर्फ एंट्री और इंटरवल दिखाती है, और यहाँ ये लोग पूरी सीरीज कंक्लूड कर रहे हैं। बात करते हैं उन सबसे बड़े प्लॉट लाइन्स के बारे में, जो अगर उनको प्रॉपर क्लोजर नहीं दिया गया तो वो काफ़ी अनसेटिस्फाइंग रहेगा। उसमें सबसे पहला आर्क आता है हमारे होमलैंडर का आर्क। यार, वो अभी भी शो का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। पहले सीजन में वो जैसे ही स्क्रीन पे आता था, टेंशन खुद ब खुद क्रिएट हो जाती थी। लगता था कि ये बंदा कभी भी किसी को भी मार सकता है। पिछले 2 सीजन से उसका कैरेक्टर थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट फील हो रहा है। शो हमें ये बता रहा है कि वो ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल हो चुका है। यार, उसको लास्ट एपिसोड में V1 मिल चुका है, उसके बाद भी हमें उसका कुछ फुल आउट ऑफ कंट्रोल रैम्पेज देखने को नहीं मिला। यार, बात करूँ पिछले एपिसोड में, तो वो बूचर और यूही को मारने की बजाय वो गया सेज को मारने के लिए, और वहाँ पे उसने सेज को नहीं मारा, वो फ्रेंची को मार के वापस आ गया। यार, वहाँ पे तुमको अगर पता चल गया कि एक जिंक का वॉल्ट है जिसके आर पार तुम नहीं देख पा रहे हो, तो फिर तुमने एंड में उसको चेक क्यों नहीं करा? क्या पता उसमें तुम्हारे काम का कुछ निकल जाता। वो पूरा एपिसोड मुझे फील हुआ, और उसमें उसका कुछ कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ भी नहीं कि भाई उसको पावर मिलने के बाद उसने करा क्या। और अगर फिनाले एपिसोड में होमलैंडर का हमें जो ब्लडी रैम्पेज देखने को नहीं मिलता, तो ये काफ़ी अंडरवेलमिंग हो जाएगा कि उसको अनस्टॉपेबल पावर मिलने के बाद भी उसने कुछ नहीं करा। यार, ये कैरेक्टर ने सीजन 2 में किसी का सर उड़ा दिया था पब्लिक में, क्योंकि उसने उसके बेटे पे कैन फेंक दिया था, और अभी उसको जब वो इमोर्टैलिटी की पावर मिल चुकी है तब भी आपने उससे रैम्पेज नहीं करवाया। कम ऑन यार। और होमलैंडर की तरह ही दूसरा एक हमारा सिनेरियो आता है, होमलैंडर वर्सेस बूचर की फाइट। ये राइवलरी शुरू ही यहाँ से हुई थी। होमलैंडर ने बूचर की वाइफ की जिंदगी बर्बाद करी, बूचर से रिवेंज लेने के निकल पड़ा, और तब से ये आइडियोलॉजिकल और पर्सनल वॉर में क्रिएट हो चुका। फैंस एक प्रॉपर ब्रूटल और इमोशनल फाइनल फेस ऑफ डिजर्व करते हैं। सीजन हीरोगैज़म वाले एपिसोड में बूचर ने टेम्पी मिलने के बाद होमलैंडर से अच्छी खासी फाइट करी थी, पर उसके बाद हमें उनकी कुछ एक प्रॉपर फाइट दिखाई नहीं गई है। टाइम आ चुका है जब हम फैंस को एक ब्रूटल बूचर वर्सेस होमलैंडर की फाइट देखने को मिले। हालांकि मैं ये जानता हूँ कि बूचर होमलैंडर के सामने बहुत टिक नहीं पाएगा, लेकिन यार एक फाइट तो डिजर्व करता है। यही दोनों तो मेन कैरेक्टर है। होमलैंडर तो पूरा विलन कैरेक्टर है, लेकिन बूचर एक ग्रे कैरेक्टर है जिसके अंदर अभी भी इंसानियत है थोड़ी बहुत। अगर वो और इन दोनों की फाइट नहीं दिखाई जाती और उसका कुछ कंक्लूजन नहीं निकलता, तो ये दोनों की राइवलरी का कुछ मतलब नहीं बनेगा। और होमलैंडर की बात हुई है, तो हमारा तीसरा पॉइंट आता है रायन का फ्यूचर। यार, रायन ही वो कड़ी है जो होमलैंडर और बूचर को इमोशनली जोड़ता था। होमलैंडर रायन का बायोलॉजिकल बाप है, बूचर उसका आइडियोलॉजिकल बाप मान लो या कुछ भी, मगर वो भी तो उसका बाप है। और सीजन 2 में जब रायन को उसकी पावर मिली, तब हमें ये फील हुआ कि शायद होमलैंडर को मारने को रायन ही मारेगा। उसके पास ऑलमोस्ट होमलैंडर के लेवल की पावर थी। अगर उसके कैरेक्टर को अच्छे से डेवलप करा गया होता, तो आज शायद हमें होमलैंडर वर्सेस रायन देखने को मिलता। लेकिन शो ने क्या करा? शो ने रायन को एक कन्फ्यूजन डायरेक्शन में डाल दिया। राइटर्स उसके साथ क्या करना चाहते हैं उनको ही नहीं पता। रायन हमें फाइनल सीजन में दिखा, तब होमलैंडर ने उसकी बजा दी। उसके बाद वो अपनी बंदी से मिलने को आया और फिर वो गायब हो गया। यार, चल क्या रहा है? तो रायन का आर्क कहाँ जा रहा है मुझे पता नहीं चल रहा, और मुझे लग नहीं रहा है कि फाइनल एपिसोड में उसके आर्क को क्लोज करा जाएगा। अगर वो ओपन आर्क रहता है तो ये सबसे बड़ा एक प्रोटल में आ जाएगा। रायन, होमलैंडर और बूचर की बात हो चुकी है, तो आते हैं इन सबके बाप पे, वो है सोल्जर बॉय। सोल्जर बॉय इकलौता कैरेक्टर है जो होमलैंडर को अभी भी मार सकता है। फिजिकली नहीं मार सकता, पर उसके पावर्स को सुखा सकता है, राइट। सीजन 3 में वो एकदम जबरदस्त लगा था, डेंजरस, फनी, अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन इस सीजन में उसको जगाया गया, थोड़ी बैक स्टोरी दी, थोड़ा पर्पस कंप्लीट करा और फिर वापस सुलाया गया। और 1 मिनट, ये सब मुझे अजीब लगा या आप लोगों को भी अजीब लगा कि होमलैंडर ने उसको यार ऐसे ही सुला दिया? कैसे यार? और ये क्या राइटिंग है आपकी कि आप वो कैरेक्टर को जगाते हो, वापस सुला देते हो, जगाते हो, वापस सुला देते हो। ठीक है यार, हम ये फैंस समझते हैं कि आप वॉट राइजिंग को प्रमोट कर रहे हो, लेकिन स्पिन ऑफ को प्रमोट करने के चक्कर में आप एक एपिक सीरीज की वाट लगा रहे हो। ये क्या कर रहे हो? किस दिशा में जा रहे हो? पता नहीं चल पा रहा है। फिनाले एपिसोड में अगर सोल्जर बॉय वापस नहीं जागता और उसका कुछ क्लोजर नहीं दिखाया जाता, तो फिर सोल्जर बॉय करेगा क्या? अगर सपोज मान लेते हैं होमलैंडर मर जाएगा, तो ये दुनिया का होगा क्या? क्या सोल्जर बॉय हमेशा के लिए सो जाएगा, या फिर उसको ऐसे ही अंदर नींद में मार देंगे? कुछ पता नहीं राइटर्स उसके कैरेक्टर के साथ कहाँ पे जाएंगे। 5वां पॉइंट आता है हमारा सेज का मास्टर प्लान।
पिछले एपिसोड्स में ये पता चला कि सेज ने होमलैंडर को मिली है, उसी दिन से ये दुनिया को बर्बाद करने का प्लान कर रही है। आई मीन वो एक वर्ल्ड वॉर करवाना चाहती है जिसमें तब लोग तहस महस हो जाए और वो एक बंकर में जाके अपनी किताबें पढ़े। लेकिन अब क्या, अब उसके प्लान का क्या होगा? एपिसोड 6 में सोल्जर बॉय ने होमलैंडर को V1 दे दिया, मतलब लैंडर अभी मर नहीं सकता, वो ना वो वायरस से भी मर सकता है ना वो किसी भी रेडिएशन से मर सकता है। तो वो करेंगे कैसे? सोल्जर बॉय जो उसकी पावर सुखा सकता था उसको हाइबरनेशन में डाल दिया। तो अब सेज के प्लान का क्या होगा? सेज आगे क्या करेगी? उसका कैरेक्टर का क्लोजर क्या होगा? ये सब क्वेश्चंस अनआंसर्ड रहेंगे क्योंकि फाइनल एपिसोड के पास इतना रन टाइम है नहीं कि वो ये सब चीज़ें दिखा सके। सेज का कैरेक्टर अधूरा रह जा रहा है। वैसे ही स्टैन एडगर, एशली, डीप, ये सब के कैरेक्टर का क्या होगा? आई मीन डीप और एशली वो कैरेक्टर्स है जो सीजन 1 से यहाँ पे है। डीप तो यार ओरिजिनल 7 का पार्ट भी था, तो उसके कैरेक्टर का क्या होगा? सर क्या ये सबको ओपनली छोड़ दिया जाएगा? तो मैंने सिर्फ आपको 5 या 6 पॉइंट्स गिनवाए, पर अगर सारे पॉइंट्स गिनवाने जाऊंगा तो ये एपिसोड सीजन फिनाले के एपिसोड के रन टाइम से भी बड़ा हो जाएगा। फिनाले हमें इमोशनल पे ऑफ नहीं देता, होमलैंडर वर्सेस बूचर की राइवलरी नहीं करवाता, रायन के आर्क को क्लोज नहीं करता, सेज के आर्क को क्लोज नहीं करता, तो ये काफ़ी अंडरवेलमिंग हो जाएगा। आई मीन यार बॉयज खुद अपने ही हाइप में दब के रह जाएगा। अगर ये सब सिर्फ शॉक मोमेंट्स, इनकम्प्लीट आर्क और अगर अगले स्पिन ऑफ के लिए सेट करते जा रहा है तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहेगा। मुझे उम्मीद है कि शो में एक फाइनल अच्छा सा फिनाले डिलीवर करके दे देगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। तो आप क्या सोचते हो द बॉयज़ के फिनाले एपिसोड के बारे में, आई मीन द सीजन फिनाले एपिसोड के बारे में? क्या ये डिसअपॉइंटिंग रहेगा या ये हमें फाइनल पे ऑफ पे करेगा? आपके क्या थॉट्स है ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियोज़ को लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।